जो रिलायंस फाउंडेशन की ओर से बात होने वाली थी। अभी हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो हमारा थीम है कि यार किसान, आजकल किसान सबसे ज़्यादा दुखी कोई आत्मा है तो वो किसानों की आत्मा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है ना। और मेहनत का कितना घंटा है, नौकरी कुछ टाइम पे रहती है, बिजनेस कुछ टाइम पे रहता है, लेकिन खेती एक ऐसा व्यवसाय है वो ओवर टाइम होता है, फुल टाइम नहीं, ओवर टाइम होता है। समझ रहे हो ना। कभी भी बिजली आई तब जाके खेत में पानी लगाना है। आपके कैनाल वाले सिस्टम में ज़्यादा वो परेशानी नहीं है, लेकिन मैं सौराष्ट्र से हूँ, गुजरात से हूँ, तो हमारे वहाँ पर बिजली रात को 11 बजे ही दी जाती है। कि किसान को तो ठंड लगता नहीं है, लगता है क्या? नहीं लगता है ना। तो ये पीड़ा एज अ किसान के बेटे के नाते है, और इसीलिए पढ़ाई करके इस विषय को हमने अच्छे से लिया है ना। मैं आज बहुत सारे विषय के ऊपर बात करने वाला हूं, लेकिन कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बात करने का मैं प्रयास करूंगा। और जो हमने प्रैक्टिकल करा है ना, जब हम बताते हैं अभी रिलायंस फाउंडेशन से भी जो उनका मुहिम चल रहा है बहुत सारे जगह पे, ऐसे बहुत सारी संस्था है। तो हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पूना की बहुत बड़ी संस्था है, नेटसप कम्युनिकेशंस करके, और जैन परिवार की संस्था भारत को नीम का पैटर्न अमेरिकन गवर्नमेंट से 1982 में जो लड़त जिसने छेड़ी 1982 में 1988 तक, देखो तब क्या था, तब केमिकल और जहर केमिकल का इतना प्रभाव विदेशी कंपनियों का, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, हम मुगलों के गुलाम रहे, तो हमारी मानसिकता में ऐसा दबा दिया गया था 1950 से 55 से हरित क्रांति के नाम पे। वो सब आप जानते हो। मैं सॉल्यूशंस के ऊपर बात करूंगा, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं। उस टाइम वो जरूरत थी, कर लिया, चलो मान लो। लेकिन परिस्थिति निर्माण ऐसी हो गई कि आज जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। बहुत सारे ओवर केमिकल के ओवरडोज गए, जमीन में गए खाद के रूप में, और ऊपर छिड़काव के रूप में बहुत सारे गए। जो केमिकल पूरे विश्व में बैन है, ऐसे केमिकल को धड़ल्ले से भारत में उपयोग करा, और 2014 के बाद बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। लेकिन नेटसप की इस संस्था ने 1982 से क्रांति चालू करी है। डॉक्टर अभय फड़के साहब आज भारत का सबसे बड़ा प्राउड है। डॉक्टर अभय फड़के साहब ने ठानी कि भारत की ये धरोहर जो अमेरिका ने, उसके ऊपर पेटेंट ले लिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आप पेटेंट को जानते हो। पेटेंट क्या होता है? यानी कि हमारा बाप दादा का हजारों साल पुरानी परंपरा, हमारा जो मतलब जिसको बोलते हैं ना हमारी पूंजी, उसके ऊपर अधिकार कर लिए, और उस पेटेंट के लिए वो लड़े। उस टाइम सरकार ने तो कुछ सहयोग नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर अभय फड़के साहब की पूरी पैनल ने जर्मनी में केस दाखिल करा और 6 साल तक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लड़े। बहुत बड़ी फाइट हुई है, वो सब गूगल पे आप आर्काइव में वो सारी चीजें डाली हुई है। और वो पैटर्न 88 में टूटा, 1988 में टूटा, और भारत सरकार को वो सुपुर्द करा, उसकी जेब में नहीं रखा, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, हमारी विरासत थी, है ना। तो वो ही टाइप का और भी बहुत सारे काम है, लेकिन मैं उसका जिक्र इसीलिए करूंगा कि 1988 में भारत के किसानों को स्वदेशी बेच पे और परंपरागत खेती को आधुनिक टच देने वाले वो वैज्ञानिक की ये प्रोडक्ट है, उसकी ये संस्था है। तो एक बार हमारे डॉक्टर अभय फड़के साहब के लिए तो ताली बनती है, क्योंकि मैंने बोला ना, तब पाप माना जाता था ऑर्गेनिक का नाम लेना, मतलब किसान में मेरे को बराबर याद है। मेरी पढ़ाई के बाद में जब गांव में जाते थे, इस संस्था का भी जब मैंने काम आज से 12-15 साल पहले चालू हाथ में लिया, तब जाते थे तो 50 बंदे बैठे हैं ऐसे बराबर। पहले ऐसे बोलते थे गुजराती में, खेता में कई खबर पड़े, शू बोले, खेती नहीं खेता, मतलब वो कौड़वड़ ऐसा मार्मिक शब्द बोलते थे कि कुछ समझ में आता है, बिना यूरिया कुछ होता है। मैंने बोला दुनिया इतनी बड़ी है जो बिना यूरिया ही कर रही है, हमें समझना पड़ेगा। तो 50 में से 40 तो ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाते थे, ऐसे ऐसे करके, और चल देते थे। 10 सुनते थे, उसमें से 2 समझ के लेता था और वापरता था। ये स्थिति थी। आज की स्थिति बताऊं, अभी मैं 10 दिन पहले सौराष्ट्र का दौरा करके आया। आज की स्थिति है 50 किसान बैठे हैं, उसमें से 40 सुनते हैं और 35 करते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है, लेकिन उसके लिए सालों लगे, क्योंकि अच्छी चीज के लिए। देखो मेरे एक आध्यात्मिक गुरु है, वो बोलते हैं कि भाई, है ना,
मैं कोई स्टेट को मतलब टारगेट नहीं कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि भाई दूध अच्छी चीज है ना, दूध अच्छी चीज है, दूध पीना स्वास्थ्य लिए जबरदस्त है। दूध देने के लिए, बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है ना, बहन जी दूध ले लो, दूध आता है ना दूध वाला हमारे घर पे, है ना, वो डेयरी का जो सिस्टम है दुकान वाला, लेकिन वहां पर भी जाना पड़ता है ना। लेकिन दारू सामने खराब है, दारू वाला आया आज तक किसी के घर पे, बहन जी दारू ले लो, भाई जी दारू ले लो, हैं? सब गली खुची में पहुंच जाते हैं। तो अच्छी चीज के लिए सब बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है ना। हम प्रोफेशनल जरूर हैं, लेकिन हम 100% प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि हम किसान हैं। हम आपको ये सॉल्यूशंस इसीलिए बताने आए हैं, और ये हमने पिछले 1990 से ये करके दिया है, प्रूव करके दिया है ना। अभी मैं बताऊं, मैं 1995 की बात कर रहा हूं। हम केचुओं की खेती वहां पर बताते थे, भाई केचुओं के बैड लगाओ, गोबर से ये करो वो करो, सब करवाते थे। गोबर गैस प्लांट बनाओ, मेरी पढ़ाई के बाद। तो मेरे को बराबर याद है, मेरे तहसील में हमने 15 गांव की विजिट करी, एक गोबर गैस प्लांट लगा था 15 गांव में, है ना। और केचुआ का तो नाम ही नहीं है यार, वो तो सब, हमारे पास टाइम नहीं है, आप आओ हमारे खेत में आप करो। देखो ये स्थिति थी। तो हमने वो स्थिति को देखते 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 हमारी पूरी संस्था और हजारों हमारे संस्था से जुड़े हुए लाखों किसान और हजारों लाखों काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने सोचा कि यार तैयार सॉल्यूशन दिया जाए, है ना। तो तैयार सॉल्यूशंस के रूप में आपके सामने ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर रखे हैं, है ना, मैं एक एक चीज को आपके सामने बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। हमने पंडित जी को आज से 4 साल पहले, सालवी जी नहीं आ पाए यहाँ पर हमारे बीच में आज, क्योंकि उनका ट्रांसफर उदयपुर हो गया, और आज कोई वहां पर उनके मतलब उसके रिश्तेदार में किसी का डेथ हो गया है, तो कारणवश वो और वर्मा साहब हमारा नहीं आ पाए। उनके निगरानी में मैंने ये बांसवाड़ा में कुछ साल पहले, हमारे मिश्रा जी भी है, फिर हमारे पंडित जी भी है, उनके मार्गदर्शन में मैंने इस इलाके को हमने डेवलप करना चालू करा। हमने काफी अलग अलग स्टेट में काम करा, और ये संस्था का पूरे इंडिया के अलावा दुनिया के 29 देशों में कारोबार है, 29 कंट्रीज में। ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं। मैंने डॉक्टर अभय फड़के साहब का जिक्र करा, हमारे पास बहुत बड़ा मिशन है, मिशन हम चला रहे। हम जैविक ऑर्गेनिक की मतलब नींव रखने वाले भारत के पहले ऑर्गेनिक प्रणेता है, क्योंकि 90 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, 1990 से। तो ये एग्रीकल्चर ही हमारा मेन थीम रहा, क्योंकि भारत की 70% आबादी को अगर उसका ट्रैक चेंज करवाना है, उसकी जरूरत है, उसकी जो पीड़ा है उसको समझ के हमने बहुत बड़ी रेंज चालू करी। उसके साथ हम वेटनरी रेंज को लेके आए, हम जो भी पशु पालते हैं उसके विषय में बात करूंगा। और उसके बाद हम फिशरीज को भी लेके आए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी खेतीबाड़ी है, मत्स्य उद्योग। और उसके बाद हम और भी सेगमेंट में आए, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य जीव है, तो हमें और भी बहुत सारी जरूरतें हैं। तो हर जगह पे हमारा एक ही मिशन है कि जैविक, ऑर्गेनिक, नेचुरल, आयुर्वेदिक और इको फ्रेंडली। तो मैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, पंडित जी को जब हमने बोला कि यार पंडित जी आपको हमारे ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, आपके पास जो भी बेसिक सॉल्यूशंस है, आपके पास जो भी बेसिक चीजें हैं, गोबर का खाद है, केचुआ का खाद है, कुछ भी है, उसको डालो, लेकिन उसको डीकम्पोजिंग करके डालो। देखो अभी मैं यहाँ पर मैं लाना भूल गया, आपकी खेती है ना, आपकी मतलब हम सबकी जो खेती है वो कितनी नेगेटिव हो गई है। आप खेती में आओगे ना, मैं आपको डेमो करके बताऊंगा। हमारे जमीन में 2 प्रकार के सजीव पलते हैं, है ना। मैं सूक्ष्म जीवों की बात करता हूं, एक सुगंध में पनपने वाले और एक दुर्गंध में पनपने वाले, ये 2 कैटेगरी है। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मनुष्य होने के नाते हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हम रचनात्मक ऑरा में जीने वाले लोग हैं। तो प्रकृति ने हमें रचनात्मक मतलब हम पॉजिटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करके हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ही सुगंधम पुष्टिवर्धनम कॉन्सेप्ट आया, जो हमारा युगों पुराना है। अभी हमारे जमीन में क्या हुआ, आप जो उकड़ा लगाते हैं ना, घूरा हम क्या करते हैं, पहले के समय में उसको पका के, उसको सड़ा के, गला के डालते थे। अभी सिस्टम क्या हो गया, अभी किसान भी बराबर है, मतलब आगे बढ़ा, तो मेहनत हमारी कम हो गई। हम क्या करते हैं, घूरा पड़ा है, घूरा कभी देखा क्या, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सड़ता नहीं है। तो सबसे ज्यादा उसमें मीथेन जो गैस है
वो भयंकर बदबू पैदा करता है और वहां पर गंदे जीव आ जाते हैं, हाँ, गंदे माइक्रोब्स उसमें पैदा हो जाते हैं और वही कच्चा गोबर हम डालते हैं, सबसे ज्यादा ग्रब आता है, सबसे वाइट ग्रब होता है, सबसे ज्यादा दिमक लगता है और सबसे ज्यादा खरपतवार पैदा हो रहा है। आजकल आपने देखा होगा जो आज से सालों पहले खरपतवार नहीं होता था वो आज हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बाहर से नहीं आया है, क्योंकि जमीन में जो जीव पनपते थे वो उसका भोजन वो थो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिक मैन्यूर जमीन में पड़ा है वो खा के अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे और उसका जो वेस्ट था, उससे जो वेस्ट निकलता था या उसकी विष्ठा निकलती थी वो फसल के लिए अमृत थी, क्योंकि फसल को बैलेंस डाइट मिलता था और इसीलिए फसल तंदुरुस्त आती थी, इसीलिए फसल में ज्यादा बीमारियां नहीं लगती थी। अभी क्या हो गया, आप अभी खेत में जाएंगे तो बाहर का खेत का और पंडित जी के खेत का एक मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो भी करवाऊंगा। अभी मेरे पास नहीं है, वरना तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन की मिट्टी कितनी नेगेटिव हो गई है। तो हमें सबसे पहले उस मिट्टी को पॉजिटिव करना है। जब तक पॉजिटिव नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है उसमें। तो पॉजिटिव करने के लिए मैं कुछ बेहतरीन सॉल्यूशन बताऊंगा, बाकी आपके पास जो है उसी के क्रम में हमें आगे बढ़ना है। आपके पास गोबर कोई भी मतलब गाय भैंस का है, जो भी जानवर पालते हैं उसको सड़ा गला के, उसका भी हमने सड़ा गलाने के लिए हमारे पास बेहतरीन प्रकार के रेडीमेड फॉर्मुलेशन है और इतने हाईली कॉन्सेंट्रेट है और ये पूरे वर्ल्ड में सर्टिफाइड है। आप जो जैविक ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा पैरामीटर जिसको भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने दिया है, अपीडा अप्रूव्ड ये प्रोडक्ट है, क्योंकि भारत को नीम का पेटेंट दिलाने वाले डॉक्टर भाई फड़के साहब की ये कंपनी है, इसकी संस्था है ना। तो ये पुणे महाराष्ट्र से जो ये मिशन चला, हमने बेसिक मतलब जमीन तैयार करने से लेके फसल की कटाई तक हर प्रकार का सोल्यूशन दिया है। पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है हमारे पास, पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। आप बोल रहे हो कि नहीं हमारे पास वर्मी कंपोज है, हम बोले बेस्ट आप वो डालो। आप बोलोगे हमारे पास निम्बोली एरंडी का खली है, हम बोलेंगे जरूर डालो, क्योंकि हमें आपका रासायनिक खाद का खर्चा कम करवा के आपको 3 से 4 साल में हमको पूर्ण ऑर्गेनिक में लेके जाना है। पूर्ण ऑर्गेनिक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपका अपीडा में रजिस्ट्रेशन करवा के हम बात करेंगे, क्योंकि हम पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हम बात कर रहे हैं, प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट भी आपको विथ जीएसटी वाला पक्के बिल के साथ बड़े डिस्काउंट से डायरेक्ट संस्था से करवाने वाले हैं और आपको इस प्रोडक्ट का कैसे यूज करना है वो सारी ट्रेनिंग भी हम आपको लगातार अलग अलग फसलों के ऊपर अलग अलग समय पे हम देते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का अनुभव है, उस अनुभव का बेस मैं पहले आपको बता रहा हूं। तो यही चीज को मैंने जब सालवी साहब के सामने रखा, आपके सामने भी रखता हूं। फिर मैंने बोला चलो किसानों के पास बेसिक खाद है तो रासायनिक खाद का कम वपराश होगा, बेसिक जो खाद है या तैयार कोई निम्बोली एरंडी का खली लाके दिया है, मेरे को क्या करना है, आपकी भूमि को पॉजिटिव करना है। आपकी भूमि को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के और भी तरीके हैं, आपको इंटरेस्ट होगा तो हम बताएंगे आपको प्रैक्टिकल। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा तरीका है रेडीमेड सॉल्यूशन से और पूरा साइंटिफिक है और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन से, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अभी भूमि को उपजाऊ करके जमीन को तैयार कर दिया, बाद में आता है और आपकी पूरी जमीन में हम नहीं अप्लाई करवाएंगे। आपका 10 बीघा का खेत है तो मैं 8 बीघा में इसका अप्लाई करने का बोलूंगा, क्योंकि मेरे को आपका कम खर्चे में आपकी जमीन भी सुधारनी है, आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ानी है। पहले ही फसल में 3 महीने की 4 महीने की जो भी फसल है 6 महीने के, उसमें खर्चा भी कम करना है, उत्पाद भी बढ़ाना है, क्वालिटी उत्पाद देना है और ऑर्गेनिक तरीके से, सेमी ऑर्गेनिक तरीके से हम आगे लेके जाएंगे। और 2 बीघा में आपको जो भी डालना है ट्रक बंद डालो, हमारी चैलेंज है। वहां पर आप कितना भी डाल दो फिर भी हम आगे रहेंगे इस प्रोडक्ट के जरिए। ये मेरा ओपन चैलेंज है, क्योंकि पिछले 15 साल का अनुभव के साथ बता रहा हूँ, लाखों किसानों के साथ प्रैक्टिकल काम करा है ना। तो ये सोल्यूशन, इतना बड़ा सोल्यूशन, इतनी बड़ी प्रोडक्ट की ताकत को देख के जब पंडित जी ने उपयोग करा, उसका वीडियो आपके सामने है, मैं वो चीज को भी आपके सामने रखूंगा। अभी आता है बीज उपचारित करना है। कोई भी सीड्स लगाओगे आप,